हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। तो क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स, जिसमें पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे 1/4 इसको एक नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो बेटा प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होती है, वैसे तो आपने पढ़ा है, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कोई भी एक फ्रैक्शन है जहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना, और न्यूमरेटर अगर लेस देन डिनोमिनेटर है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। लेकिन अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर नहीं होगी, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, जैसे 3/5 मैंने लिखा, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप 5/3 ले सकते हो, 11/6 ले सकते हो, और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। ओके, अब देखो प्रोसेस क्या है। प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होती हैं इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 और 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है इनकी वैल्यूज और कहीं पे लाई कर सकती हैं, यहां पे करेगी ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करने वाली है, ठीक है। अब देखो बेटा 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। अब काम आएगा डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर है बेटा 4, इसका मतलब है आपको 0 से लेके 1 तक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 मार्क की जरूरत होगी। आप चेक कर लो, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। और ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं बेटा वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। आप स्केल की हेल्प ले सकते हो ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। अब जो होगा बेटा, ये हो गया 0/4, ये हो गया बेटा आपके पास 1/4, ये हो गया 2/4 और ये हो गया 3/4। ये भी बेटा 4/4 है, वो कैंसिल होके 1 आंसर आया, इसलिए हमने उसको 1 लिख दिया। तो इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर शो किया जा सकता है। जैसे 3/5 यहां पे लिखा है, ठीक है। तो 3/5 के लिए क्या करेंगे, ये देखो फिर से एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू लाई करने वाली है। इस बार आप इसको क्या करोगे, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 5, तो 5 बराबर पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे। और 5 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 5 बराबर पार्ट्स हो गए। अब ये वैल्यू हमारे पास है 1/5, ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5 और ये है 5/5, इसका मतलब है 1। तो इस तरह से प्रॉपर जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं उसको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, तो यहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। ये लो इम्प्रॉपर की बात करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। चलो इसको इरेज कर देते हैं बेटा, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इम्प्रॉपर की अगर बात की जाए तो इम्प्रॉपर के अंदर सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है बेटा 17/5 को,
17/5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए 17 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर आ गया। तो इस नंबर को लिखा जा सकता है 3:2/5। चेक कर लो। तो यहां से हमें पता लगता है ये नंबर किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये 3:2/5 है, तो ये नंबर 3 और 4 इसके नेक्स्ट इंटीजर, तो 3 और 4 के बीच में लाई करने वाला है। ये मान लो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब सारा प्रोसेस वही है, अब हमें 2/5 को शो करना है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ये तो ऑब्वियस है। अब हमें क्या करना है बेटा, 2/5 को, उसके लिए डिनोमिनेटर देखो 5 है, तो 1 2 3 4, 5 बराबर पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, हो गया। तो ये पहली जो वैल्यू होगी वो 3:1/5 होगी, ये 3:2/5 होगी, 3:3/5 होगी, 3:4/5 होगी, और ये 3:5/5, इसका मतलब क्या हुआ, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है बेटा, 17/5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चेक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंदर कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। दूसरा जो टॉपिक है बेटा वो है हाउ टू फाइंड, आप लिख सकते हो हाउ टू फाइंड सम रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स। अब देखो, गिवन दो नंबर्स के बीच में आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसका भी एक तरीका है, एक प्रोसेस है, कैसे, ये देखो। सबसे पहली बात करते हैं, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, पहला व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, और दूसरा है बेटा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। चेक करो, ठीक है। तो जैसे हमने कहा 2/5 एंड 3/5, यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है ना। 5 लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जितने रेशनल नंबर आपको चाहिए, जितने रेशनल नंबर चाहिए इनके बीच में, उसमें एक +1 कर दो, ठीक है ना। तो 5 चाहिए, तो 5 + 1 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। तो इस फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करो, दूसरी फ्रैक्शन को भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करो। तो यहां से आपको मिलेगा 12/30 और यहां से आपको मिलेगा 18/30। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, इनके बीच में अब आपको जो नंबर्स मिलेंगे, बाय में 30 है दोनों के, तो 12 के बाद आता है बेटा 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। ये देखो 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए यहां से, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 ही फाइंड कर सकते हो, आप जितने मर्जी उतने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, जितने भी नंबर्स आपको चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो जितने भी नंबर्स आपको चाहिए उसमें +1 करो और उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करो गिवन फ्रैक्शन को, दोनों को। आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म्स आपको मिलेगी, तो इनके बीच में नंबर्स आप देख सकते हो, 13/30, 14/30, 15/30, ये नंबर्स इनके बीच में लाई करते हैं 101%। ऐसे आपको 10 फाइंड करने होते तो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, 10 नंबर आपको मिल जाते, ठीक है ना। लेकिन तब हम क्या करेंगे जब डिनोमिनेटर ही सेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1/2 एंड 1/3 या 2/3 कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर आ गए जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब इनके बीच में नंबर्स कैसे फाइंड किए जाएं? तो बेटा सीधी सी बात है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसका मतलब है हम एक्चुअल में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 1/2 को क्या करेंगे, ये देखो 2 और 3,
एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 बनाया जा सकता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, दूसरी फ्रैक्शन को, 3 से मल्टीप्लाई किया इस वाली फ्रैक्शन को। इससे क्या हुआ, ये हो गया 3/6 और ये हो गया बेटा 4/6। इससे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया दूसरी फ्रैक्शन को, इसका जो डिनोमिनेटर था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया दूसरी फ्रैक्शन को। ठीक है, इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब बाकी का सारा प्रोसेस सेम है। मान लो आपको 6 नंबर चाहिए, ठीक है ना, तो 6 नंबर के लिए आप क्या करोगे, 3/6 को 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 7 से 7 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21/42 और यहां से मिला 28/42। तो इनके बीच में रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला नंबर है 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, 26/42 और 27/42। चेक कर लो बेटा, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस आपको मिल गई जो इनके बीच में ही लाई करती हैं। ठीक है बेटा, अब यहां देखो 1/2 की वैल्यू और 21/42 दोनों की वैल्यू भी सेम है। ये दोनों कोई अलग अलग वैल्यूज नहीं है। आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे तो दोनों के दोनों 0.5 आएंगे। चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा हमारी एक्सरसाइज, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 7/4 इन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब 7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले तो इसको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा। 7 1 या 4 1 4, 3 रिमाइंडर डिवाइड बाय 4। तो 7/4 का मीनिंग ये है बेटा। तो ये जो नंबर है वो हमारे पास 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। कितने बराबर पार्ट्स करने हैं, 4। तो उसके लिए 1 2 3 3 मार्क्स लगेंगे। तो पहला मार्क होगा 1:1/4, ये होगा 1:2/4, ये होगा 1:3/4। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आ गया 7/4। चेक कर लो बेटा, इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से दूसरा नंबर है -5/6, बस नेगेटिव है, अदरवाइज ये प्रॉपर है। तो बेटा ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो कितने बराबर पार्ट्स करने हैं, 6। 1 2 3 4 5। तो पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। तो जो नंबर हमें चाहिए था वो था -5/6, तो यहां पे वो नंबर हमें मिल गया। चेक कर लो बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, हमें सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, जो हमने सीखा है अभी अभी, और बड़े आराम से हमने कर दिया। सिर्फ डिनोमिनेटर को देख के हम ये चीज सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो -2/11 इन सबको नंबर लाइन पे शो करना है, सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो बेटा 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में ही लाई करते हैं। अब कितने बराबर पार्ट्स में, 11। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मार्क मुझे करने पड़े ताकि ये 11 पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो ये नंबर है -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और -10/11। चेक कर लो बेटा, जो नंबर आपको चाहिए, एक तो ये रहा -9/11, -5/11 और -2/11। काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने को नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे आपको रेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है ना, अब देखो रेशनल तो इंटीजर भी होते हैं, आप इंटीजर भी लिखोगे तब भी आंसर सही है, लेकिन थोड़ा रेशनल बोला है तो फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो 2 से कम होने चाहिए बेटा, मतलब जैसे 1:2/3 अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो ये नंबर ऑब्वियस ही बात है 2 से कम होगा,
क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। आप चेक कर लो, ये देखो 3 1 जा 3 + 2 5/3, जिसका मतलब है 3 1 जा 3 2 0, 3 6 जा 18, फिर से 2 0, तो 6 आता रहेगा एंड सो ऑन। तो 1.66 ऑब्वियस ही बात है 2 से छोटा है, तो आप जो भी मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा 1:3/9 या 3/8 लिख दिया, ठीक है, 1:5/11, ये भी 2 से छोटा है, तो 1 2 3, इसको चेक कर सकते हो 11/8 आएगा, इसको चेक कर सकते हो 16/11 आएगा। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 1 या 2 से छोटे आपके पास रेशनल नंबर्स हैं। कितने फाइंड करने हैं, 5, 3 हो गए। आप थोड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन पे आ जाओ, वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, वो भी 2 से छोटा होगा। जैसे मैंने लिखा 3/4 और मैंने लिखा 5/7, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, 2 से स्मॉलर ही आपके पास रेशनल नंबर होंगे। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, 5 नंबर्स आपको बताने थे बस। ठीक है बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। ओके, यहां पे बोला गया है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। तो पहला है -2/5, दूसरा नंबर है 1/2। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि यहां पे 2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, क्योंकि यहां पे 5 है। तो नंबर्स जो आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, -4/10 और 5/10। डन बेटा। अब कितने नंबर्स आपको चाहिए, चेक करो, 10 रेशनल नंबर, तो आप 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड करो, 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड करो, तो ये आएगा -44/110 और ये आएगा 55/110। जितने नंबर चाहिए उतने नंबर आप लिख सकते हो, -43/110, -42/110, -41/110, -40/110 एंड सो ऑन। जितने चाहिए उतने नंबर आप लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना, 1/110, 2/110 एंड सो ऑन, 54/110। तो जितने नंबर्स आपको चाहिए उतने नंबर्स आप इनके बीच में फाइंड कर सकते हो। आपको कोई भी 10 लिखने थे तो आप इनमें से कोई भी 10 सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सो ऑन का मीनिंग क्या है बेटा, कि -39, -38 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे 0 तक, फिर 0 से पॉजिटिव की तरफ स्टार्ट होंगे। तो 54 नंबर यहाँ पे एक 0 वाला नंबर और 43 नंबर्स यहाँ पे हैं। तो बहुत सारे नंबर्स आपको मिले, आपको सिर्फ 10 फाइंड करने थे। ठीक है बेटा। वैसे अगर आप डायरेक्टली इनके बीच में भी बता देते ना तो भी आपका आंसर सही था। -4/5 और 5/10, इनके बीच में कितने नंबर है, -5/5, -3/5, ठीक है, -2/5, -1/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5। अच्छा यहाँ पे 10 है बेटा। ओके, तो देखो बाय में 10 था, हम 5 न्यूमरेटर से गलती से पिक किया था, कोई बात नहीं। -4/10 है और 5/10 है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ओके, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, चाहिए थे 10, कोई नहीं, तो कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। स्मॉलर से भी करते हो तो काम चल जाता है, ठीक है ना। तो 5 फाइंड करने होते हैं, 8 तक फाइंड करने होते हैं, तो आप डायरेक्ट ही आ जाते हैं। ठीक है बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू, इनके बीच में 5 नंबर फाइंड करने हैं। 2/3, 4/5। चेक करो बेटा, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए बेटा 10/15, 12/15। अब कितने नंबर्स चाहिए, 5 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 90, ये हो गया 72 डिवाइड बाय 90। चेक कर लो कितने नंबर मिल गए, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, 66/90, और भी बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं, हमें तो बस 5 ही फाइंड करने थे। कोई भी 5 आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिए। ठीक है बेटा, काफी आसान प्रोसेस है, कोई डिफिकल्टी नहीं है प्रोसेस के अंदर।
ध्यान से चेक करो हम कर क्या रहे हैं, हम डिनोमिनेटर्स को सेम बना रहे हैं। स्टार्टिंग में ही सेम नहीं है तो उन्हीं के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना रहे हैं, फिर जितने नंबर चाहिए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। ठीक है, फिर से 5 रेशनल नंबर इनके बीच में, तो देखो -3/2 और 5/3। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सेम यहां पे बेटा -6/4 10 ओके यहां पे किससे करना था, 3 से करना था बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 6। चेक करो -9/6 और 10/6, वैसे ही बहुत सारे नंबर आ गए, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6 एंड सो ऑन। 5 ही नंबर फाइंड करने थे, हमने तो कुछ ज्यादा ही कर दिए, और भी हम फाइंड कर सकते थे, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते थे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। ओके फिर से हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स, तो देखो 1/4 एंड 1/2, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 4 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 4/8। अब 5 नंबर चाहिए तो उसके लिए 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो 12/48 24/48। तो देखो कितने सारे नंबर आपके पास मिल गए, 13/48, 14/48, 15/48, 16/48, 17/48। और भी आप लिख सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ 5 फाइंड करने के लिए बोला गया है, 5 हमने फाइंड कर दिए। ठीक है बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। ओके, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े नंबर। तो बेटा नंबर लाइन को ध्यान से देखो, -2 से इधर जो नंबर होंगे वो सारे के सारे -2 से बड़े हैं। तो जैसा 2 से लेस देन पे आंसर किया था, वैसे ही अब ग्रेटर पे आंसर करेंगे। अब बस नेगेटिव लिख दो, -1:2/5, -1:1/7, -1:3/10, -1 समथिंग जो भी है 1/5, जो भी आप नंबर लेना चाहो। ठीक है, -1:1/8। तो ये नंबर आपके पास आ गया। -5 + 2, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव को बाहर ही रखो, -5 + 2 7/5 हो गया वैसे तो, लेकिन नेगेटिव आएगा। ऐसे ही आपके पास -8/5 आएगा या 7 आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास -13/10 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे कितना आएगा, -6/5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे -9/8 आएगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये ग्रेटर देन -2 है। -2 से नंबर लाइन पे देखा जाए तो राइट की तरफ लाई करते हैं, मतलब इससे ग्रेटर है। चेक कर सकते हो बेटा, पॉजिटिव भी आंसर कर सकते थे, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी उतना आंसर कर सकते हो। ओके, तो 7th क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू, इनके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो हमारा पहला काम है डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना, 3/5 और 3/4। तो बेटा इसको तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 5 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। और ये 4 और 5 यहां से डिसाइड होता है, 12/20 और ये हो जाएगा 15/20। अब 10 नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो 11 × 12 132/220, यहां से हमें मिला 165/220। अब देखो कितने नंबर लाई करते हैं, 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और लिख देते हैं, 141/220, 142/220। चेक करो, नंबर्स तो और भी फाइंड कर सकते थे, 164 तक बहुत सारे नंबर्स हमें मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल 10 ही फाइंड करने थे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान से देखो, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है बेटा, नंबर लाइन पे शो करना है या
फ्रैक्शंस फाइंड करनी है बीच में, तो दोनों काम हम कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।